Hi guys, I'm Prerna and welcome back. I hope you all are doing well. आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी. इट हैज़ बीन अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो. सो आई हैव अ सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन टाइप. जब से मैं 13 साल की थी आई हैव हैड मेजर एक्ने इश्यूज़ और लास्ट ईयर ही मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था विद माई डाइट बिकॉज ऑफ विच माई एक्ने ऑफ सो मैनी ईयर्स स्टार्टेड क्लियरिंग अप. तो मैं आपसे वो एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स शेयर करूंगी. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई वॉन्ट यू टू नो कि आज जो भी मैं आपसे शेयर करूँगी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ एंड माई फीडबैक इट विल बी प्योरली बेसिस अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट when it comes to skincare. So please keep that in mind and let's get started. So like I mentioned at the beginning of this video, I've had major acne issues since I was 13. शुरू हुआ forehead से, then it came on to cheeks and gradually it was all over the face. मैंने दुनिया भर की मेडिसिन्स, क्रीम्स, लेज़र सब कुछ ट्राई किया हुआ है बट नथिंग मेड अ वास्ट डिफरेंस टू माई स्किन. लाइक द इम्प्रूवमेंट वुड बी 20%, 30%, maximum 40 to 50%. Then in early 2019, my husband recommended me something that actually struck a chord with me. He said, Prerna, sometimes in life, the things you love the most are actually harming you the most. So I recommend you giving up on milk for a month and just see how it turns out. Now, initially, this was a heartbreaker for me because I'm a chai lover. I love raita, I love ghee, I love butter and then I like to have a glass full of milk before going to bed. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था but still I gave it a try and the results were unbelievable. Like in a month I could see my skin healing. मुझे कोई नए breakouts नहीं हो रहे थे. जो breakouts already थे उन्होंने dry होना शुरू कर दिया था and I could also feel an improvement in the texture of my skin. ग्रेजुअली कुछ वीडियोस में आप लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कमेंट्स एज वेल दैट व्हाट एम आई डूइंग टू माई स्किन. तब मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने शेयर करा था कि कैसी ये जर्नी रही. तब से अब तक 1 साल हो गया है सिंस आई हैव बीन डेयरी फ्री बट ऑफ कोर्स आई डू हैव माई चीट डेज. मैं कभी कभी चाय पी लेती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो मैं रायता भी खा लेती हूँ. इनफैक्ट दिस क्वारंटीन पीरियड मैंने बहुत चीटिंग करी है. आई हैव हैड लॉट ऑफ चाय बट हैविंग सेड दैट लार्जली आई हैव बीन एक्ने फ्री. अभी ये एक एक्टिव एक्ने यहाँ पे है, उसके अलावा और कोई एक्ने मेरी फेस पे नहीं है एंड आई नो ये भी इसीलिए आया है बिकॉज I have not been very strict with my diet. So if you too are struggling with acne or pimples and कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, I will highly recommend कि आप अपनी थोड़ी सी डाइट को assess करो. Just try and understand your body. ट्राई डिफरेंट थिंग्स, एक्सपेरिमेंट अ बिट एंड हो सकता है डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा आप अपनी डाइट चेंज कर कर ही इम्प्रूवमेंट नोटिस कर पाओ. Now coming on to skincare on the exterior, तो मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बेसिक है. I have been using Besan as a face cleanser for years now. I think it has been over 10 years. Now I know ये सुनने में weird लग सकता है because बाहर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है. Is it possible कि Besan face से सारा dirt और grime extract कर देगा? Well, my answer would be yes and I highly recommend कि आप Google करो the cleansing properties of Besan. It has been used as a cleanser since the ancient times. Sometimes I like to substitute Besan with चने का आटा. उसमें चने के छिलके होते हैं which give an extra scrub when you are washing the face. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन डेज व्हेन आई डू माई मेकअप उस दिन मैं डबल क्लेंजिंग करती हूँ. तो एक बार मैं नीम फेस वॉश या सिटाफिल क्लेंजर इन दोनों में से कोई भी क्लेंजर यूज़ करके फेस धोती हूँ. फिर सेकेंड टाइम मैं बेसन से मुँह धोती हूँ. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू टोनर, तो मेरा कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है फॉर टोनिंग द स्किन. आई लाइक टू रब आइस ऑल ओवर माई फेस. आई हैव अ लॉट ऑफ ओपन पोर्स इन दिस एरिया सो आई फील रबिंग आइस मेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस. समटाइम्स आई लाइक टू सब्सटीट्यूट आइस विद रोज़ वाटर. तो मैं गुलाबजल हमेशा फ्रिज में रखती हूँ और जब भी मुझे अप्लाई करना होता है आई लाइक टू पोर सम ऑन माई पाम एंड देन आई स्टार्ट स्लैपिंग इट ऑल ओवर माई फेस.
आई नो दिस इज़ नॉट द पॉपुलर मेथड टू अप्लाई गुलाब जल. मोस्टली लोग कॉटन पैड पर लगाते हैं एंड देन दे पैट इट ऑल ओवर द फेस, बट दिस इज़ द वे आई लाइक टू अप्लाई गुलाब जल. देन नेक्स्ट कम्स सीरम. तो मैं सीरम दिन में नहीं लगाती, मैं रात को सोने से पहले व्हेन आई एम डूइंग माई स्किन केयर मैं तब सीरम यूज़ करती हूँ आफ्टर टोनर. आई हैव 2 सीरम एंड आई ऑल्टरनेट बिटवीन देम. एक दिन मैं एक लगाती हूँ, फिर दूसरी मैं अगले दिन लगाती हूँ, और ऐसे मैं ऑल्टरनेट करती रहती हूँ. Now the first serum that I have is the Estee Lauder Advanced Night Skin Repair. Now ये मेरी तीसरी बॉटल है. So there is no denying the fact that this stuff definitely works. If you are in your late 20s and older and you can afford this stuff, then I will highly recommend कि आप एक बॉटल ज़रूर ट्राई करो, because I have seen the amount of difference this stuff makes to the texture of the skin. Then the second serum that I use is the Kiehl's Micro Peel Concentrate. It claims to help in reduction of acne, pits and scars by accelerating cell turnover. I'm not sure about the results though, क्योंकि ये मेरी पहली बॉटल है और अभी सिर्फ 1/4 ही यूज़ हुई है. तो अगर if I end up liking this product, I will definitely share it with you guys. But the Estee Lauder Advanced Night Repair, like I really like that stuff, and if you can afford it, I will definitely recommend that you should give it a try. Now coming on to the moisturizer, I like to use the Embryolisse cream as the moisturizer, be it for daytime or the nighttime skincare. I'm always on the hunt for a good moisturizer, इसीलिए rarely मैं कोई moisturizer repurchase करती हूँ. जब भी मेरी कोई बॉटल ख़त्म हो जाती है, I'm like चलो इस बार इस moisturizer को try करते हैं. What if it is really good? And this is the only moisturizer that I have repurchased thrice, so that speaks a lot about it. What I like about it is that it is multi-purpose. इसको as a primer भी use कर सकते हैं before applying makeup, and I really like how my makeup sits when I use it as a primer. Lastly, मैं moisturizer के ऊपर एक face oil भी लगाती हूँ रात को सोने से पहले, या कभी कभी मुझे dry लग रहा है तो मैं morning skincare routine में भी face oil लगा लेती हूँ. अब आप पूछोगे प्रेरणा आपकी तो already oily skin है, आपको face oil use करने की क्या ज़रूरत है? So I've read this somewhere and I've tried this myself. अगर आप थोड़ा सा like 1 drop of face oil अपने moisturizer के ऊपर लगाओगे, it actually helps in reducing the secretion of oil from the glands. I don't know, I might be wrong, but this is something that I have felt as a customer as well. So I thought I should share it with you all. Now before I sign off, I want to talk a bit about face mask as well, because skincare की बात करी और face mask ना हो ये तो हो ही नहीं सकता. So I like to use the L'Oreal face mask. I mean I swear by them. मेरे पास तीनों variants हैं. एक variant है red color का. It has a coarse texture which helps in removing the dead skin cells. फिर जो ब्लैक वेरिएंट है वो ऐसा लगता है जैसे पूरी स्किन को अंदर से उसने साफ कर दिया. इट गिव्स दैट फीलिंग. एंड जो तीसरा है, इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर द ऑयली स्किन. जब भी मैं उसको यूज़ करती हूँ ऐसा लगता है कोई भी एक्सेस ऑयल जो मेरी स्किन पर था, दैट सीबम इज़ ऑल आउट. सो इन केस इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड दोज फेस मास्क बाय लॉरियल, डू गिव देम अ ट्राई. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक फेस मास्क और यूज़ करती हूँ. इट इज़ द इंडियन हीलिंग क्ले. आई बॉट इट ऑफ Amazon. तो उसको हल्का सा एप्पल साइडर विनेगर में मिक्स करके मैं लगाती हूँ. रोज़ नहीं लगाती मैं, 15 दिन में या 20 दिन में एक बार ये मास्क लगाती हूँ. लॉरियल वाले मैं फिर भी हफ्ते में 2-3 बार यूज़ कर लेती हूँ. बट जो इंडियन हीलिंग क्ले मास्क है, इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग. तो मैं 15-20 दिन में एक ही बार लगाती हूँ जब मुझे लगता है मेरी स्किन को थोड़ी केयर की ज़रूरत है, मैं कुछ टाइम से बहुत मेकअप लगा रही हूँ, आई नीड टू गिव समथिंग टू माई स्किन, तब मैं ये वाला मास्क लगाती हूँ. It is a really effective mask. I picked this mask after watching a video by Farah Dukhai, so you can explore her channel as well. Hold on guys, यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई. तो जब भी मुझे ब्रेकआउट होता है, जैसे अभी चिन के पास ब्रेकआउट है, what I like to do is मैं थोड़ा सा GlamGlow का मास्क लेती हूँ. ये काफ़ी पावरफुल मास्क है but it is pricey as well. तो मैं क्या करती हूँ, instead of applying it all over the face, I just apply a teeny tiny bit on the breakout
और मैंने हमेशा फील करा है कि ये जल्दी उस एक्नी स्लैश पिंपल को सुखा देता है. यू कैन बाय दिस मास्क एंड जस्ट अप्लाई इट बिफोर गोइंग टू बेड ऑन द ब्रेकआउट एंड इट एक्चुअली वर्क्स. एंड विद दिस इज इट फॉर द स्किन केयर रिजीम. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिली जो आप अपने स्किन केयर रिजीम में इंक्लूड कर सकते हैं. अगर आपकी कोई टिप है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना. एंड प्लीज़ नो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आज जो भी मैंने आपसे शेयर करा है दैट इज़ प्योरली फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. मैं स्किन एक्सपर्ट नहीं हूँ. सो प्लीज़ यूज़ एवरीथिंग आफ्टर डूइंग अ पैच टेस्ट और अपने लाइफस्टाइल और स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स यूज़ करना. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एंड दैट इज़ कि नेक्स्ट वीक मैं एक Q&A करना चाहती हूँ. मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाओ. सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको यूट्यूब कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर देने की. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड आई विल सी यू सुपर सून. बाय.